टू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। हमने लास्ट सेशन में फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप कैंपेन चलाते हैं तो फेसबुक पर आपको मुख्तलिफ गोल्स को अचीव करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और वो ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे और आज भी उसी को ही हम थोड़ा सा मजीद डीप देखेंगे, मजीद उसमें हम डीप जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है फेसबुक एडवर्टाइजिंग से जो है वो बढ़ती जाए। आपकी जो पर्टिकुलर सेटिंग्स हैं मुख्तलिफ गोल्स की, उसके बारे में आपको आगाही दी जाए। तो मैं अगेन उसी बात से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको याद भी रहे कि ये चीज़ आप उसूल बना लेना, चाहे आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ को उसूल बना लें। अगर आपने इसको उसूल बना लिया तो जब भी आप कैंपेन चलाएंगे ना तो आप हमेशा जो है सबसे पहले देखें कि हाउ डू यू वांट टू सेल, तो आपका सेल्स प्रोसेस क्या होगा। ये उसूल बना लें इसको कि यार मैं कैसे बेचूंगा। आया मैं व्हाट्सएप पे बेचूंगा या मैं वेबसाइट पर बेचूंगा अपना प्रोडक्ट, या मैं मैसेंजर पे बेचूंगा अपना प्रोडक्ट, या मैं जो है वो कॉल के ऊपर बेचूंगा। ये उसको उसूल बना ले कि पहले इस चीज को तय कर लें, ठीक है। और बाज दफा हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, मल्टीपल चैनल्स पे बेचते हैं, यानी कि हम व्हाट्सएप पर भी बेच रहे होते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ इंक्वायरीज आती हैं और उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से सेल करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। बाज दफ़ा आप साइमल्टेनियसली वेबसाइट पे भी बेच रहे होते हैं और दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, क्या या वेबसाइट पे जो लोग जा रहे हैं वो कितना खरीद रहे हैं और जो व्हाट्सएप पर आ रहे हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चलता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब नया बिजनेस हो, आपका बिल्कुल नया बिजनेस हो और आपका वेबसाइट भी हो और आपके पास व्हाट्सएप पे भी हो, तो आप दोनों पे बेचें, साथ साथ दो कैंपेन्स चलाएं। वाई? इसलिए कि जब आप व्हाट्सएप पे बेचेंगे तो लोग आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आप उनके क्वेश्चंस को समझ जाएंगे कि उनके क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, उनके कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से वो अभी खुद डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं खरीद रहे। और वेबसाइट पे जो लोग जाके खरीद रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपका माल अगर वेबसाइट पे बिक रहा है तो फिर ग्रेजुअली आप व्हाट्सएप को खत्म करते जाएंगे और वेबसाइट को बढ़ाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर भी आप इजीली इसलिए बेच पाएंगे क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, आपसे लोग पूछ रहे होंगे और आप उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि भाई डिलीवरी कब तक दे दोगे, ये सही है तुम्हारा प्रोडक्ट, ये वाकई वैसा ही है। क्योंकि पाकिस्तानियों के क्वेश्चन ज्यादातर यही होंगे, यार तुम पक्का दे दोगे ना, मतलब यही वाला प्रोडक्ट जो तुमने दिखाया है हमें ये दे दोगे ना, मतलब तो और किसी को तुमने बेचा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर है कि लोग जो है वो मुख्तलिफ वक्तों के अंदर उनके साथ जो है वो चीटिंग हो चुकी होती है या वो जो चीज़ दिखाई होती है वो उनको नहीं मिली होती है, तो लोग जो है वो क्यूरियस होते हैं, लोग डाउटफुल होते हैं, तो उनको जो है वो ये पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई व्हाट्सएप भी है और कोई शख्स बात कर रहा है और हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है और उनका ट्रस्ट बढ़ता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी कि व्हाट्सएप पे क्या होगा कि आप एक ही व्हाट्सएप जो है उस पर आपके पास मैसेजेस आएंगे तो आपको किसी न किसी पर्सन को अलोकेट करना पड़ेगा जो आपकी इंक्वायरीज को जवाब दे। अब जाहिर है शुरू में जब आप लोग होंगे ना, अभी आपने बिजनेस नहीं किया तो आपको लगेगा कि भाई इतने कोई बिग डील नहीं है, लेकिन जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना वो जब अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो बाज दफा ना फिर वो इस बात को महसूस करते हैं कि यार मैं नहीं अब इतने जवाब दे रहा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली शर्माते भी हैं अजनबियों से बात करते हुए, मतलब वो इंट्रोवर्ड होते हैं, एक्सट्रोवर्ड नहीं होते, तो उनको भी थोड़ी सी ये पर्टिकुलर चीज जो है ना वो जहन में रहती है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं थोड़े से बहरहाल। लेकिन डेफिनेटली जब आपका नया बिजनेस होगा और आप चाहेंगे कि भाई मैं वेबसाइट पर डायरेक्टली सेल करूं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा और प्लस आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर जाएगी।
क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑडियंस भी नहीं है, अभी आपके पास जो है वो कोई पर्टिकुलर एंगेजमेंट नहीं है, अभी आप अपने ब्रांड को लॉन्च किया है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये एक सेल्स प्रोसेस को जहन में रखें। दूसरी चीज है ऑडियंस, कि जिस पर्टिकुलर लोगों को आप सेल करना चाहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% आपको अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर हो कि आप जो है वो अपनी डिटेल टारगेटिंग, यानी कि जब आप टारगेट करना चाहें अपनी ऑडियंस को, लोकेशन और ये तमाम चीजें, तो उसमें आपको जो है वो अपने ऑप्शंस पता हो, और उन ऑप्शंस को आप जो है वो सामने रख के फिर बेस्ट ऑडियंस उसमें से सेलेक्ट करें। उसका एक प्रोसेस मैं आपको आज समझाऊंगा, आपको एक शीट दूंगा, एक टूल दूंगा, उस टूल को आप सामने रखेंगे तो आपके लिए अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना और टारगेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑडियंस के बारे में आपको आस्ते आस्ते, जैसे जैसे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा तो मजीद आपको पता चलेगा। जैसे आज कुछ पता चलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ पता चलेगा, तो हर वक्त ऑडियंस की बात होती रहेगी कैंपेन के अंदर। तो आपको एक तरीका नहीं बताया जाएगा, बहुत सारे तरीकेकार बताए जाएंगे, और आप हर तरीके को जहन में रखकर फर्स्ट स्टेप आप लें, फिर सेकंड स्टेप लें, फिर थर्ड स्टेप लें। ठीक, तीसरी चीज जो है वो आपका एड क्रिएटिव है। ठीक है, आपका जो एड है उसको क्रिएट करना, और वो ऐसा एड क्रिएट हमें करना आना चाहिए कि जो कि हमारी ऑडियंस जो है देख के कनेक्शन महसूस करे, मतलब अटेंशन पे करे, उस अनइंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड हो जाए। और वो तभी ही मुमकिन है कि जब आप ऐसे अल्फाजों का सिलेक्शन करें हेडलाइन के अंदर जो आपकी ऑडियंस ऑलरेडी चाहती है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से, यानी कि बेनिफिट को आप प्रोमोट करें, बेनिफिट को आप प्रोमोट करें। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो, आप अगर खुद मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो ऑडियंस होगी, या आप अगर मार्केटिंग करने का काम, अपनी सर्विसेज किसी को सेल कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस बिजनेस ओनर्स होंगे जिनके पास ऑनलाइन बिजनेस है और उनको कस्टमर्स चाहिए, या उनको अपनी फेसबुक के ऊपर ऑडियंस को ग्रो करना है, या उनको अपनी ऑडियंस को बहुत इंगेज करना है, अपने ब्रांड को जो है वो बहुत ज्यादा रिवॉल्व कराना है ताकि लोगों को जहन में रहे। मुख्तलिफ गोल्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ एड्स आप बनाएंगे। और चौथी चीज जो है वो डेफिनेटली आपका जो है वो फेसबुक, अगर हम फेसबुक की बात कर रहे हैं अभी, तो डेफिनेटली मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ, फेसबुक का जो टूल है उसमें जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी सेटिंग्स हैं, उसके जो पर्टिकुलर जो है वो फीचर्स हैं, उनको आपको जहन में रखना होगा। ये 4 पिलर्स हैं आपकी मार्केटिंग के सक्सेस के। यही चीज जब YouTube पर आ जाएगी तो YouTube में भी यही ऊपर के 3 चीजें वैसे ही रहेंगी। ऊपर के जो 3 स्टेप्स हैं ये वैसे ही रहेंगे, खाली नीचे का जो स्टेप है वो खाली चेंज होगा। जब इंस्टाग्राम आपका टूल आ जाएगा तो ऊपर के 3 एक्चुअली सेम रहेंगे, लेकिन नीचे इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होंगे और कस्टमर्स, ऑर्डर्स और लीड्स लेकर आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर गूगल पे आप आ जाएंगे सर्च इंजन के ऊपर, तो ये 3 प्रोसेस सेम रहेंगे। ये जो 3 स्टेप्स हैं ये सेम रहेंगे, लेकिन नीचे जो प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप अपनी ऑडियंस को अपना एड दिखाकर अपनी वेबसाइट या टेलीफोन कॉल या फिजिकल कोई स्टोर है आपका, वहां पे आप विजिट करा रहे होंगे, तो ये जो है ना स्टेप यही फॉलो होंगे। ठीक है, खाली नीचे से प्लेटफॉर्म जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले इसके ऊपर आज थोड़ा सा बात करेंगे, और ऑडियंस के ऊपर मैं आज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। इन 2 चीजों के ऊपर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। फिर थोड़ा सा मैं अगली क्लासेस में आपको एड के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो है, और फिर जैसे जैसे मुख्तलिफ बिजनेसेस
की एग्जाम्पल्स आएंगी, जब आप थोड़े से और एक्सपीरियंस हो जाएंगे, थोड़े से और ट्रेंड हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको मुख्तलिफ तरह के सेल्स प्रोसेसेस के बारे में आगाही दूंगा, ताकि आप उनको जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए चूज कर सकेंगे। अच्छा, इस नेचर का बिजनेस है तो इसके लिए ये सेल्स प्रोसेस है। उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल कोई आपके पास क्लाइंट आता है और कहता है भाई मैं कुरान अकेडमी चलाना चाहता हूं और मुझे बाहर के ममालिक के अंदर यूएसए में, कनाडा में अपने लिए ऐसे पेरेंट्स इंक्वायरी चाहिए, ऐसे पेरेंट्स मुझे चाहिए जो कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हों, और मेरे पास वेबसाइट भी नहीं है। वो कह रहे हैं वेबसाइट भी नहीं, तो फिर आप डेफिनेटली मैसेंजर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि फिर थोड़ा सा उस लेवल की बात है कि भाई मैसेंजर ही क्यों, इसलिए कि लोग वहां पर जो है यूएसए और कनाडा में बहुत ज्यादा व्हाट्सएप अपना शेयर नहीं करते, ये एक वजह है। इसी तरीके से अगर यूएई के अंदर चलाएंगे दुबई में, तो ज्यादातर लोग व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत करना पसंद करते हैं, वेबसाइट पे भी पसंद नहीं करते। तो ये मैं आपको अपना फिर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए मुख्तलिफ है, फिर ई कॉमर्स स्टोर के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, फिर सर्विस इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये पैटर्न आपने समझ लिया कि हमने बात इसी 4 पिलर्स पे करनी है, लेकिन ग्रेजुअली अगर इन 4 चीजों के ऊपर आपको एक्सेस मिल गया या स्किल आपका ग्रो हो गया और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, यू आर गुड टू मार्केट एनी बिजनेस whenever you want from wherever you want। ठीक है, तो उसकी एक हर चीज की दलील होती है। ठीक है, तो अब सपोज एक ये देखें, ये सपोज 13 परचेजेस हैं, ठीक है ना। अब 13 परचेजेस हैं, ये वेबसाइट परचेजेस हैं, लिखा हुआ है ना वेबसाइट परचेजेस। ठीक है, तो ये आपका जो फेसबुक का एड मैनेजर है, फेसबुक का एड मैनेजर, जहां से आप एड्स को चलाएंगे भी और मैनेज भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर आप अप्रोच देखें, ये वेबसाइट परचेज की है, डायरेक्टली वो वेबसाइट पे भेज रहे हैं और लोग वेबसाइट पे ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे आपके पास उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप इस तरह की कैंपेन भी सीखेंगे। ठीक है, कि ये कैंपेन आप कैसे चलाएंगे। ये कैंपेन्स थोड़ी सी एडवांस हैं इस हवाले से कि इसमें हमें मुख्तलिफ सेटिंग्स पहले वेबसाइट और फेसबुक के दरमियान करनी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर जब आप कैंपेन रन करते हैं तो आपको ये रिजल्ट्स नजर आते हैं। वरना फेसबुक को नहीं पता चलेगा कि भाई किसने आपके वेबसाइट के ऊपर कितने की परचेजिंग की, क्योंकि अगर कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी आपस में, फेसबुक और वेबसाइट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको बताई जाएगी, आपको बताया नहीं है अभी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप जो है वो एक और एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको बता दूं, और एक इसके अलावा एक और एग्जाम्पल्स आपको बता दूं, ताकि जो जो मेरे पास अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, और एक और एग्जाम्पल्स बता दूं, और 3-4 एग्जाम्पल से आपका जो है ना वो ब्रेन और ज्यादा एक्चुअली ओपन होता है, और आप ज्यादा आसानी से चीजों को जब देख पाते हैं तो फिर समझ भी पाते हैं। ठीक है, अब सपोज ये जो एक बिजनेस है टीसॉल के अंदर, टीचर्स की ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग की हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो है कैंपेन जो चलाते हैं वो कौन सी चलाते हैं, हम कैंपेन चलाते हैं कि हम फेसबुक की लीड्स की कैंपेन चलाते हैं। लीड्स का मतलब होता है ऐसे इंटरेस्टेड लोग जो आपके बिजनेस में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे जो है वो कुछ ना कुछ एक फ्री वैल्यू लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे 828 फेसबुक लीड्स हैं। फेसबुक मतलब कि फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपने ये लीड्स जनरेट किए हैं। आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट के बगैर फेसबुक पे रहते हुए ही अपने बिजनेस के अंदर इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप सीखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये देखें, ये जो है रिजल्ट का कॉलम,
ये रिजल्ट का कॉलम जो है ये मुख्तलिफ कैंपेन्स की बेसिस पे मुख्तलिफ रिजल्ट्स आपको दिखाता है। इस चीज को आज समझे सबसे पहले, अगर नहीं पता तो, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, कि जब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडिंग पेज व्यूज। तो लैंडिंग पेज व्यू का मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट के पेज को व्यू किया। यानी कि अगर आपकी ऑन साइट कोई फिजिकल शॉप होती और आप अपने बंदा एक खड़ा कर देते कि जो भी शख्स अंदर आए उसको काउंट करो कि कितने लोग आए, तो इसी तरीके से जब ऑनलाइन आपके पास वेबसाइट होगी तो कितने लोग आपकी दुकान पर गए, ये चीज लैंडिंग पेज व्यूज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंपेन भी आप चलाना सीखेंगे, ये एक अलग गोल है। तो हम मुख्तलिफ गोल्स को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप देखें, ये एक और अकाउंट में देखो, क्योंकि मुख्तलिफ बिजनेसेस के मैं मुख्तलिफ आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ताकि बात आपको थोड़ी सी समझ में आए, बैठ जाए। अब आप देखें, इस पर आ रहा है पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट, इस कैंपेन पे आपको पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट। लेकिन यहाँ पे ऊपर देखें वेबसाइट परचेज, ये वेबसाइट परचेज जो आपको नजर आ रही है, ये तो वही है जो कि आप वेबसाइट पे ई कॉमर्स स्टोर पे जाके कोई अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको अपनी कैंपेन से रिजल्ट पता चलता है कि आपको इस कैंपेन से कितने रिजल्ट मिले, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखें पोस्ट एंगेजमेंट, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगी हुई है उस पोस्ट के साथ कितने लोग एक्चुअली एंगेज हो रहे हैं, यानी कि कमेंट्स कर रहे हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वीडियो को व्यू कर रहे हैं, ये सारी चीज, ठीक है। तो ये पोस्ट एंगेजमेंट एक अलग कैंपेन है, अलग गोल है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो है वो अगर आप यहाँ देखें तो, अच्छा इसने अभी तक अपना अकाउंट सेटअप नहीं किया, लेकिन ये इसके, अच्छा जब भी एक अच्छी बात है, ये आ गया नजर, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट एरर। अकाउंट एरर का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने पैसे आपके खत्म हो गए क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में, इसलिए फेसबुक ने आपकी कैंपेन को बंद कर दिया है, इसलिए वो अकाउंट एरर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके पास कभी अकाउंट एरर आ जाए तो एकदम से आपको समझ जाना है कि आपको कहाँ जाना है। आपने जाना है, ये जो 3 लाइंस हैं, ऑल टूल्स, ये जो 3 लाइंस है इसमें जाना है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अकाउंट सेटिंग, ऐड अकाउंट सेटिंग्स, और आप ऐड अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो पेमेंट सेटिंग है, पेमेंट सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास, क्योंकि ये प्रीपेड फंड्स हैं, हमारे पास 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक प्रीपेड फंड कि आप पहले से ही पैसे फेसबुक को देते हैं और वो फेसबुक आपके पैसे यूज करता है, और दूसरा आपका अकाउंट होता है जो कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर होता है और आपको क्रेडिट मिलता है और आप जो है वो उस क्रेडिट की बेसिस के ऊपर अपने उसको, तो यहाँ पे उसका बैलेंस इस वक्त 0 है, तो इस वजह से जो है वो 5 अक्टूबर को प्रीपेड बैलेंस 3,957 का था, वो पेड हो गया, उसके बाद यहाँ 0 हो गया। अब जब ये यहाँ से ऐड करेगा फंड्स, जब ये ऐड करेगा फंड्स तो फिर जो है वो इसके अंदर ये इसकी कैंपेन जो है ना वो चलेगी। अभी चूंकि उसके अंदर फंड्स नहीं है और मैं देखता हूँ कि अगर इसके पास फंड्स हैं तो मैं यहाँ से पे करने की कोशिश करता हूँ इसके अकाउंट को, ताकि जो है वो इसकी कैंपेन जो है ना वो कुछ चल जाए। अगर होंगे तो आ जाएंगे, अगर उसमें पैसे नहीं होंगे तो वो अब पैसे आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गए, तो अब आप देखें कि हम वापस जाते हैं एड्स मैनेजर में, तो यहाँ पर आप देखें कि एड्स मैनेजर में जो है वो अब अकाउंट एरर नहीं आ रहा, अब ये एक्टिव हो गई है कैंपेन, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि क्योंकि उसके पैसे आ गए हैं
तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से और डाल दूं, क्योंकि ये पर्सन जो है वो खुद तो डालेगा नहीं, और इसके बाद में जो है वो फिर मसला होगा। तो कम से कम अगर इसके पास कुछ पैसे हैं तो मैं कम से कम 7,000 इसका और डाल दूं। मैं इसको बता दूंगा कि भाई मैंने जो है ये तुम्हें 10,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारे ही ऐड के लिए डालें, ठीक है। तो अभी 10,000 हो गए, तो अब इसकी कैंपेन जो है वो चल जाएंगी। तो इस तरीके से, चलो ये अच्छा हुआ, एक एग्जाम्पल रियल थी, नजर आ गया कि इस तरह से होता है, सही है। लेकिन अब आप देखें, इसमें प्रीपेड था, लेकिन सपोज ये वाला अकाउंट है, ठीक है, एक और अकाउंट है, इसके एड अकाउंट में अगर हम जाते हैं तो इनको जो है वो क्रेडिट मिला हुआ होगा। और ये चीज जो है वो जैसे जैसे आप कैंपेन चलाते हैं उसकी बेसिस के ऊपर जो है आपको फैसिलिटी जो है वो देता है फेसबुक। अब जैसे इन्होंने 37,000 का इनका करंट बैलेंस है, मतलब जो कि इन्होंने पे करना है, 37,000 इन्होंने पे करना है, ये प्रीपेड नहीं है, ये देखें करंट बैलेंस लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जब 45,000 का थ्रेशोल्ड लेवल पहुंचेगा तो इनका कार्ड जो है वो खुद ब खुद चार्ज होगा, और अगर उसमें पैसे होंगे तो ये कैंपेन फिर चलती रहेंगी, फिर एडिशनल 45,000 का क्रेडिट मिल जाएगा इनको। तो हर बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीसॉल कनाडा है, टीसॉल कनाडा के अंदर हम देखते हैं तो ऐड अकाउंट सेटिंग में हम गए, मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो उसकी हिस्ट्री होती है उसकी बेसिस पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट थ्रेशोल्ड कितना है, $900, ठीक है। 9, लास्ट पेमेंट जो इनकी हुई है वो सितंबर 30 को हुई है, $414, ठीक है ना। तो 30 सितंबर अभी कुछ, आज क्या है, 5 है, मतलब 5 तारीख, मतलब 5 दिन पहले हुई है, लेकिन उसके बाद कोई कैंपेन नहीं चलाई, तो इसलिए करंट बैलेंस क्या आ रहा है, 0। लेकिन $900 का थ्रेशोल्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है आपको ये फैसिलिटी जो मिलती जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखें जो नेक्स्ट बात है जो बताने वाली है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि मुख्तलिफ कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो आपकी कैंपेन्स रन हो रही होती हैं उसके रिजल्ट के कॉलम के अंदर आपको नजर आ जाता है कि ये पोस्ट इंगेजमेंट है या वेबसाइट परचेज है या जो है वो लीड्स हैं या लैंडिंग पेज व्यूज हैं या क्लिक्स हैं या मैसेजेस हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, सपोज हमने कोई भी एक, हम कैंपेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं दोबारा से, ठीक है। हम गए क्रिएट पर, ये जो क्रिएट का बटन है यहाँ से हम अपने कैंपेन के गोल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ गोल्स हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो ये जो पर्टिकुलर अवेयरनेस का था इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा लास्ट लेसन वो लाजमी देखें अपने लर्निंग पोर्टल के ऊपर, सही है। अब मैं आपको ये भी बताया था कि जितने भी कैंपेन्स हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबको चलाने का तरीकेकार सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। आज भी अगर आप सीखेंगे ये चीज तो आज भी आपको वो पर्टिकुलर चीज समझ में आएगी, ऐसा नहीं। लेकिन थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स हर कैंपेन के अंदर डिफरेंट होंगी, तो वो मैं आपको बताता रहूंगा, सही है। जैसे आज हम देखते हैं एंगेजमेंट की कैंपेन को। सबसे पहले एंगेजमेंट की कैंपेन में अगर आपको अपनी पेज के ऊपर लाइक्स को बढ़ाना है या आपने अपने कैंपेन के अपने पेज के ऊपर अपनी पोस्ट की इंगेजमेंट को बढ़ाना है, पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है। या आपने कोई अपने वीडियो व्यूज को बढ़ाना है कि यार मेरे पास कोई वीडियो ऐड है और उसमें वीडियो ऐड से जो है वो
उसको बढ़ाना चाहता हूँ आगे, ठीक है। अब उसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ, ठीक है, एक ऐड दिखाता हूँ। पंद्रह सेकंड का ऐड है, ठीक है, अभी हमने रिसेंटली बनाया है डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट का। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। Stylish, black top, big t-shirt, Billie Eilish. So my wrist when I want it. It's a crazy when I pull up in silence. अब देखो, ये जो है हमने जो है वो एक ऐड बनाया। अब मैं चाहूंगा कि भाई ऐड हमारे पास मौजूद था तो हम कैंपेन चला सकते हैं, इसीलिए मैंने जो 4 स्टेप्स बताया कि आपके पास ऐड ही नहीं होगा तो ऐड का क्रिएट करना फेसबुक से बाहर का अमल है, सेल्स प्रोसेस का सिलेक्शन बाहर का अमल है फेसबुक से, आपका जो ऑडियंस का सिलेक्शन है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बाहर का अमल है। मतलब फेसबुक से बाहर पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप फेसबुक का टूल सेलेक्ट करते हैं और अपना ऐड अपलोड करेंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, सेल्स प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे, बूम, आपकी कैंपेन चल जाएगी। क्लियर? तो बाद में मैं डेफिनेटली आपको सारे स्क्रिप्ट्स भी समझाऊंगा कि आप ऐड के वीडियो के स्क्रिप्ट्स क्या होंगे, ठीक है, कितनी तरह का कंटेंट बनाएंगे, एजुकेशनल कंटेंट क्या होता है, ठीक है ना, ब्रांड स्टोरी क्या होती है, ब्रांड के अंदर जो है वो बैक ऑफ द कर्टेन, ये बैक ऑफ द कर्टेन था ना कि यार हम किस तरीके से एक्चुअली, तो हमने ये बैक ऑफ द कर्टेन चीज दिखाई कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। आपको ये चीज एक्चुअली इस तरह से सिखाएंगे डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट के अंदर, नॉट इन दिस, बट हम यहाँ पर जो है वो आपको वो एड्स के कॉपी राइटिंग सिखाएंगे कि आपकी कॉपी राइटिंग क्या होगी, आप किस तरीके से वो करेंगे से। तो अब देखें, जैसे ये एंगेजमेंट, आपने कहा भाई मेरे पास ऐड मौजूद है, अब अज्यूम कर लें कि आपके पास ऐड मौजूद है, अब आपको आप चाहते हैं कि मैं ये ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाऊं, डेफिनेटली आप चाहेंगे कि भाई मैं वीडियो व्यूज से अपने एड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप एंगेजमेंट की कैंपेन यूज कर सकते हैं और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो व्यूज का भी, ठीक है। तो आप यहां से कंटिन्यू पे जाएं। अब्दुल वदूद जी, बिल्कुल, हमारा जो है वो वीडियोग्राफी का भी पूरा मॉड्यूल है 4 महीने का, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का भी है 4 महीने का, जिसमें प्रोडक्ट की फोटोग्राफी फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस और इवेंट फोटोग्राफी और प्लस प्रिंट एंड डिजिटल कंटेंट का भी 4 महीने का है, ठीक है ना। आप जाके सब लोग जिसको भी चाहिए हो वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, वहां पे देख लीजिए, eureka.digitalcontent.com मैंने डाल दिया। अच्छा, अब आ जाए, अब ये आपका 3 स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैंपेन, एड सेट, एड, कैंपेन, एड सेट, एड, ठीक है। कैंपेन लेवल पे आपने सिंपल अभी अपने कैंपेन का नाम लिखना है, ठीक है, और इसका ताल्लुक पिछले लेसन से है, तो पिछला लेसन जो है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लें, आप अपना नाम कर लें कि भाई गेट, कोई भी नाम रख लें इसका, गेट वीडियो व्यूज एंड CTA, कॉल टू एक्शन, कि जब आप वीडियो व्यूज दिखाते हैं तो आपका कॉल टू एक्शन क्या है, आपने कहा भाई CTA व्हाट्सएप, कि आप व्हाट्सएप पर लोगों को एक्चुअली लेकर आना चाहते हैं, अपना वीडियो व्यूज दिखाएं, ऑप्टिमाइज फेसबुक करेगा, आपके ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज दिखाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो पहले नाम, ये नाम मैंने इसलिए लिखा है इस तरीके से कि जब मैं इस कैंपेन को देखूं तो मुझे देख के ही पता चल जाए कि इसमें मैंने क्या पर्टिकुलर अचीव करना है। तो नाम आपका कोई भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइंड नेम है, आप इसको जो है वो कल्लू रख लें, आप इसको छोटू रख लें, आप इसको जो भी रख, इट्स अप टू यू। फिर यहाँ की कोई भी अभी सेटिंग नहीं करनी है, ये सेटिंग्स आपकी थोड़ी सी बाद में आएंगी जब आप
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्लास में। अब आज में एड सेट, यहाँ पर अपना सारा गेम यहाँ पर है। तो इसमें आप देखें कि एड सेट का आप नाम दे दें, ठीक है ना, शो, जो भी नाम आपको रखना है, मैं रखता हूं इस तरीके से, शो वीडियो टू माय आइडियल ऑडियंस, ठीक है। आप कोई भी नाम इसका, ये आपका अपना नाम है तो आप इसका कोई भी रख लें, आपका अपना बेबी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 4-5 चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है। देखें, जब आप फेसबुक पेज को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से फेसबुक पेज को सेलेक्ट करेंगे तो आप एक्चुअली लाइक की कैंपेन चलाएंगे। आप एक्चुअली जब पेज को सेलेक्ट करते हैं तो इंगेजमेंट आपको पेज लेवल पर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप लाइक्स लेना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर। तो जब भी आपका गोल ये हो कि मुझे लाइक्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो आप फेसबुक पेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अक्सर लोग कभी कभार ना आगे कोर्स में पहुंच जाते हैं और फिर एकदम से मुझे कहते हैं सर वो लाइक की कैंपेन चलाने के लिए कौन सी कैंपेन चलानी है। तो मैंने कहा तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी स्टोरी सुनने के बाद बोलते हैं सुलेखा कौन थी, मतलब यूं नहीं आप। तो इसलिए अभी से याद लिख लें अपने पास कि भाई जब भी मुझे लाइक्स को बढ़ाना होगा अपने पेज के ऊपर या लाइक्स की कैंपेन चलानी होगी तो मैं यहाँ से फेसबुक पेज को सेलेक्ट करूंगा। क्लियर, ये आसान है इसमें। उसके बाद आप पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सपोज मैंने यूनिका ग्लोबल एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, क्या मुझे इस पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, सही है। उसके बाद अगेन आपके पास ये 2 ऑप्शन आएंगे, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। एक दफा दोबारा बताता हूँ, डेली बजट का मतलब ये है कि रोजाना आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर। क्योंकि बजट तो हर पर्सन और हर बिजनेस के हिसाब से वेरी करेगा। बाज लोग रोजाना के 50-50 हजार रुपए भी लगाते हैं, बाज लोग लाख रुपए लगाते हैं, बाज लोग 5 लाख लगाते हैं, ठीक है, बाज लोग 500 लगाते हैं, तो इसमें बाज लोग 300 रुपए लगाते। इट्स टोटली अप टू योर बजट कि भाई आपके बिजनेस में आपके पास बजट क्या है। तो आप बजट अपना लगाएं। सपोज हम $5 का एक बजट सेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही। और अगर आप लाइफ टाइम बजट रखेंगे तो लाइफ टाइम बजट का मतलब ये है कि आप जो है वो अगर 7 दिन की कैंपेन चलाना चाहते हैं, आपकी लाइफ कैंपेन की, ये लाइफ टाइम बजट का मतलब कि आपकी कैंपेन कितने अरसे तक चलाना चाहते हैं। तो आपके कैंपेन की लाइफ कितनी है, आया 7 दिन, आया 10 दिन, आया 12 दिन, मतलब ये आपके ऊपर है। तो आपने कहा भाई मैं लाइफ टाइम जो है मेरी कैंपेन ये है कि मैं 10 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई 10 दिन का टोटल बजट क्या है। अगर 10 दिन का टोटल बजट $50 है तो आप 10 दिन का $5 के हिसाब से यहाँ पे लाइफ टाइम बजट $50 कर देंगे। और अगर आप कहते नहीं मुझे डेली, मैं बस रोज खुद देखूंगा $5 से मुझे क्या फायदा हुआ, और फिर मैं ये एंड डेट हटा दूंगा यहाँ से, तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग डेट के ऊपर आपकी 8 से कैंपेन चल जाएगी और आपको खुद इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये रोजाना $5 लेगा, अब आपको खुद स्टॉप करना पड़ेगा जब भी 2 दिन के बाद बंद करना चाहते हैं, 1 दिन के बाद बंद करना चाहते हैं, हाफ डे के अंदर बंद करना चाहते हैं, 10 दिन के अंदर बंद करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू, ठीक है। और अगर एंड डेट लगा देंगे तो ये रोजाना के आपसे जो है वो आपने कहा ये 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक कैंपेन चलाना चाहता हूं, तो खुद ब खुद ये 12 तारीख को आपकी कैंपेन एंड हो जाएगी। क्लियर, अब आगे आ जाए। आगे जो है आपके पास है ऑडियंस, ठीक है। अगेन ऑडियंस में आपके पास लोकेशन है, आप किसी भी लोकेशन के ऊपर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई खास कंट्री हो, जैसे आपने कहा कि भाई कंट्री हो, कोई सिटी हो, सही है ना। आपने कहा भाई मैं जो है वो, या प्रोविंस हो, मैं जो है टेक्सास में चलाना चाहता हूँ, तो आप जो है वो ये सॉरी टेक्सास, ठीक है, तो आपने टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में चला दिया। आपने कहा कि भाई मुझे टेक्सास के अंदर भी एक्चुअली डेलिस में चलाना है, तो आप डेलिस के अंदर जो है वो अपनी जो है वो कैंपेन को
चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कराची में लाहौर में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें कराची लाहौर, ठीक है, और फिर कराची के अंदर भी किसी खास लोकेशन पे आप चलाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप सिर्फ बैरिया टाउन में चलाना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कर दें पिन बैरिया टाउन और यहाँ पर आप जो है वो इसको हटा दें कराची को, तो बैरिया टाउन में अब आप यहाँ पे जितने भी माइल्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास अगेन पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या पहले से थोड़े पहले कुछ देर पहले थे वहां पर, उनको टारगेट करना चाहते हैं, या जो लोग वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे कराची से बहुत लोग ट्रेवल करके जाते हैं बैरिया टाउन, तो आप कहते हैं मैं उनको टारगेट करो, या आप रिसेंटली इन दिस लोकेशन करना चाहते हैं, या आप पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन करना चाहते हैं, या आपके पास ऑप्शन है। तो आप अगर सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो वहां पे रह रहे हैं तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन कर देंगे, सही है। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को का एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास जो है वो एज ग्रुप आप ज्यादातर अगर मैरिड वीमेन को करना चाहते हैं तो आप 22 से लेके 65 तक, या अगर आप समझते नहीं 22 से लेके सिर्फ 45 साल तक के लोग ही जो है ना वो मेरी ऑडियंस है, तो आप इसको टारगेट करें इस तरह से। फिर आपका जेंडर है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ विमेन के लिए है, कॉस्मेटिक है या विमेन क्लोथिंग है तो आप विमेन, अगर मेन के लिए है कमाल या खद्दर जैसे कोई शर्ट्स हैं टी शर्ट्स हैं या इस तरह के मेन प्रोडक्ट्स हैं तो आप मेन को सेलेक्ट करेंगे। और आप बाज दफ़ा मेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विमेन भी खरीदती हैं अपने हस्बैंड के लिए, ब्रदर के लिए, बेटे के लिए, तो आप जो है वो ऑल भी रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि भाई आपकी वो पर्टिकुलर क्या चीज़ ऑडियंस। और फिर यहाँ पर आपके पास जो ऑडियंस है डिटेल टारगेटिंग में, यहाँ पर जो है वो आपके पास डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है और बिहेवियर है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं आपको शीट दूंगा तो अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, ठीक है। बिहेवियर्स में आपके पास एनिवर्सरी, जिसकी एनिवर्सरी आ रही है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं बाहर ममालिक में आप उनको टारगेट कर सकते हैं। लिव्ड इन अल्जीरिया, ठीक है ना। फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव्ड अब्रॉड, अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि बाहर, जिनके फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी टारगेटिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है जो मैंने आपको लास्ट सेशन में नहीं बताया था, वो ये है कि आप जब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, मतलब जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, आप चाहते हैं कि फेसबुक अगर उसको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं यहाँ से तो फिर तो वो इस ऑडियंस से बाहर किसी दूसरी ऑडियंस को ना दिखाए। लेकिन अगर उसको लगता है इधर से इतने अच्छे नहीं मिल रहे और फेसबुक को लगता है कि इससे बेहतर ऑडियंस है जिसको दिखाना है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते। लेकिन ये चीज मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन के तौर पे बताई है, आप इसको कब यूज करेंगे इसका ताल्लुक है स्ट्रेटजी से। यानी कि पहले मैं आपको ये स्किल सिखा दूं आने वाली क्लासेस में कि आप पहले ऑडियंस कैसे टेस्ट करेंगे, अपनी ऑडियंस, विनिंग ऑडियंस को कैसे टेस्ट करेंगे, उसका तरीकेकार है, उसकी स्ट्रेटजी है। जब वो आपको पता चल जाएगा, जब आपकी विनिंग ऑडियंस आ जाए और फिर आप अपनी कैंपेन को जब मजीद स्केल करना चाहते हैं, स्केल का मतलब ये होता है कि आपको 5,000 रुपए डेली के हिसाब से एक रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप चाहते हैं ऐसे ही रिजल्ट्स मुझे 20,000 रुपए पे भी मिले, मतलब 5,000 रुपए पे आपको 100 क्लाइंट्स मिल रहे हैं सपोज, या 20 क्लाइंट्स मिल रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। सपोज एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, सपोज इसलिए कह रहा हूँ कि बाज जगह पे 20 क्लाइंट्स आएंगे 5,000 रुपए में तो उसके बिजनेस के लिए वो फिजिबल होगा, किसी और के बिजनेस के लिए हो सकता है फिजिबल ना हो, लेकिन अज्यूम कर लें कि आपके लिए वो फिजिबल है और अच्छा है, तो फिर डेफिनेटली आप रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग भी करेंगे, क्योंकि फिर वो आपकी विनिंग ऑडियंस तो है ही है, लेकिन उसमें से भी जब रिजल्ट ब्रेक होने शुरू हो जाए तो वो और ऐसे लोगों को टारगेट करें जो कि आपके
बिजनेस के लिए जो है वो आइडियल ऑडियंस बन सकती है। ठीक है, तो ये बहरहाल एक ऑप्शन है, अभी हम इसको डिस्कस इतना नहीं कर रहे, लेकिन एक ऑप्शन है ताकि आपको नजर आए, तो आप कम से कम उसको देख के समझ जाएं कि क्या है। फिर आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप कोई बाहर के ममालिक में अगर पाकिस्तानी हैं तो आप उनको टारगेट अगर करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कि पाकिस्तानी, तो आप लिखें भाई जिसको उर्दू आती है यूएसए में, तो वो जरूर 99% पाकिस्तानी होगा। ठीक है, जिसको जो है वो सिंधी या बलोची आती है तो वो जरूर ज्यादातर पाकिस्तानी होगा, या इंडियन भी हो सकते हैं, सिंधी इंडियन भी होते हैं, बट बहरहाल यू गेट एक्चुअली क्लोज टू योर ऑडियंस। तो लैंग्वेज का जो है ना वो फायदा ये होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास ये कनेक्शन है। एक्स कनेक्शन के बारे में सिंपल ये है कि आप या तो यूं छोड़ दें, या फिर आप उन लोगों को टारगेट अगर करना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके पेज को, मतलब ये रीटारगेटिंग वाला ऑप्शन, कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है या फॉलो किया है, ये रीटारगेटिंग होगी उन लोगों को। तो आपके जहन में आएगा कि भाई जिन जिन लोगों ने हमारे पेज को ऑलरेडी लाइक किया हुआ है तो उनको हम क्यों करेंगे, इसलिए कि ऑर्गेनिकली आपके तमाम पीपल जो आपके पेज को लाइक करते हैं उन तक आपका मैसेज ऑर्गेनिकली नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब आप पेड मार्केटिंग करेंगे तो फिर वो उसको टारगेट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी इस ऑप्शन को भी नहीं देखें, अभी सिर्फ देखें कि लाइक की कैंपेन कैसे चले। और जाहिर है मैं कभी भी लाइक की कैंपेन चलाते वक्त इसको नहीं सेलेक्ट करूंगा, ये भी याद रखना कि भाई जिन लोगों ने ऑलरेडी लाइक किया हुआ है पेज आपका, आप उनको क्यों एक्चुअली अपना ऐड दिखा के लाइक्स लेंगे। तो लाइक की कैंपेन पे बिल्कुल नहीं यूज करो, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है, लेकिन दूसरी कैंपेन जो कन्वर्जन की कैंपेन होंगी, सेल्स की कैंपेन होगी, लीड की कैंपेन होगी, आप करेंगे तो उसका फायदा। ठीक है, आगे चलें, यहाँ पे आपके पास प्लेसमेंट है। ठीक है, और प्लेसमेंट में आपके पास एडवांटेज प्लेसमेंट है जो कि रिकमेंडेड है, मतलब फेसबुक खुद ब खुद मुख्तलिफ प्लेसमेंट, यानी कि इंस्टाग्राम पे आपका ऐड दिखाना है नहीं दिखाना, मैसेंजर पे आपका ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, फेसबुक की वीडियोस में आपका ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, फेसबुक की न्यूज फीड में आपका ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना, ये तमाम वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मैनुअली करना चाहता हूँ तो फिर आप यहाँ से मैनुअली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब लाइक की कैंपेन चलेगी तो लाइक आपको फेसबुक पे ही मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे लाइक्स नहीं मिलते, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक्स की कैंपेन नहीं है और फॉलोअर्स की भी कोई कैंपेन नहीं है। मतलब आप चाहें कि जैसे फेसबुक के ऊपर आप लाइक की कैंपेन चला के लाइक्स बढ़ाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की कैंपेन चला के फॉलोअर्स नहीं बढ़ा सकते। इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आएंगे और वो उनकी सवाबदीद के ऊपर है कि वो आपके प्रोफाइल को फॉलो करते हैं और आपके फॉलोअर बनते हैं नहीं बनते। लेकिन अगेन अभी ये इंस्टाग्राम का टॉपिक नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी मोर, आई एम जस्ट वार्निंग यू, जस्ट एक्चुअली रिमाइंडिंग यू। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी बेबी बन के ना बोलें किसी को कि ओए मैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर की कैंपेन चला के भेजूंगा, क्योंकि आपने चलो कॉमन सेंस यूज करो कि लाइक की कैंपेन चलती है। इस तरह से यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर की कोई कैंपेन नहीं होती। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये वाला, अब गेम, ये वाला गेम देखें, ये गेम क्या है, ये है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सेटिंग है और ये सभी कैंपेन के अंदर ना ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उसमें आप देखें कि चूंकि मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट किया है, मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट किया है, तो फेसबुक पेज का मतलब ये है कि आप लाइक की कैंपेन चला रहे हैं, ये अंडरस्टूड हो गया। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी के अंदर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं आएंगे, सही है। लेकिन अगर आप यहां से ऑन योर एड सेलेक्ट करते हैं, ऑन योर एड, इसका मतलब होता है कि अब आप फेसबुक की लाइक्स को नहीं बढ़ा रहे बल्कि फेसबुक के ऊपर इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये वाली जो कैंपेन है पोस्ट इंगेजमेंट, ये एक्चुअली आप लेके आना चाह रहे हैं, पोस्ट एंगेजमेंट। ये बात क्लियर?
कि जब आपको पोस्ट की इंगेजमेंट्स चाहिए, कि आपकी जो फेसबुक पे पोस्ट है, ठीक है, और फेसबुक के ऊपर पोस्ट, आप सब लोगों को पता है ना कि फेसबुक की पोस्ट क्या है, या नहीं पता किसी? सबको पता है फेसबुक की पोस्ट का क्या मतलब है? तो फेसबुक की जो पोस्ट है वो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो आप पब्लिश करते हैं डायरेक्टली अपनी फेसबुक के पेज के ऊपर। आप यहाँ पे जैसे ये एक पोस्ट हमने लगाई है, ठीक है ना, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पोस्ट को मजीद लोगों तक प्रोमोट करूं, तो फिर मैं कर सकता हूं अपनी कैंपेन के जरिए से। है तो यहाँ पे जब आप ऑन योर ऐड करेंगे, अब आप आए ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी के ऊपर, तो यहाँ पर जो है आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं इसको समझें। अब देखें ये एडिट खुल गया, पहले आपको जब पेज सेलेक्ट किया था तो नहीं ये ओपन था, अब आपके पास ओपन हो गया। अब आप देखें आपके पास क्या क्या ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई तुम जो इंगेजमेंट लाना चाह रहे हो ऑन योर एड, उसके अंदर एक है थ्रू प्ले, मतलब वो आपका जो वीडियो है उसको लोगों तक पहुंचाएगा और आपको व्यूज ला के देगा, वीडियो व्यूज। यानी कि ये जो मैंने आपको ऐड दिखाया था, अपना जो मैंने ऐड दिखाया था डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट का, तो अब अगर मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को प्रोमोट करना चाहूंगा ना, तो मैं ये थ्रू प्ले यूज करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा तुम जो है ना वो वीडियो के व्यूज ला के दो। तो थ्रू प्ले का मतलब होता है 15 सेकंड का वीडियो व्यू जिसने वॉच किया होगा, तो कैंपेन के रिजल्ट कॉलम के अंदर, कैंपेन के रिजल्ट कॉलम में मुझे वो दिखाएगा कि तुम्हारे इतने लोगों ने तुम्हारी वीडियो को व्यू किया। ये बात क्लियर? इसी तरीके से अगर आप चाहते नहीं मुझे 15 सेकंड वाला नहीं चाहिए लोग, मुझे ये पता करना है कि कितने लोगों ने 2 सेकंड कम से कम देखा, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है, लेकिन जब आप 2 सेकंड वीडियो व्यूज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट का कॉलम है आपकी कैंपेन के ऊपर, उसमें वो आपको यहाँ पे वीडियो 2 सेकंड वीडियो व्यू दिखाएगा कि यार इतने। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3691 पोस्ट एंगेजमेंट, तो वो इस तरीके से आपको दिखाएगा। सही है? अच्छा, इसके बाद दूसरे ऑप्शंस को देखें ताकि आपको पता चले कि हर ऑप्शन, इसका मतलब क्या है, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंगेज करना चाहते हैं लोगों, मतलब अभी तो आप पेज के ऊपर इंगेज कर रहे थे, अभी जो कैंपेन, अभी जो दो जो हमने ऑप्शंस देखे थे वो ऑप्शंस थे जो कि आप पेज के ऊपर कर रहे थे, मतलब एक तो लाइक्स की कैंपेन के लिए और एक पोस्ट, लेकिन दोनों फेसबुक के ऊपर ही थे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी वेबसाइट पे चाहता हूं कि लोग इंगेज हों, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से जो है वो अपने पिक्सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया गया, आपको दिया जाएगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है बिकॉज बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन इसमें जो है वो आप डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे कितने लोगों ने जो है वो मुझसे कांटेक्ट किया वेबसाइट पे, या कितने लोगों ने जो है वो मेरे साथ जो है वो बुकिंग की, ठीक है ना, बुकिंग की मतलब लीड जनरेट। तो इसको हम यहाँ पर अभी नहीं डिस्कस करेंगे, जब हम पिक्सेल्स के बारे में बात करेंगे तब। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, एक और ऑप्शन आपके पास है कि भाई आप इंगेज करना चाहते हैं। ये इंगेजमेंट के बहुत सारे तरीके कार हैं, फेसबुक ने आपको बहुत सारे तरीकों से बताया है कि तुम अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब मैसेजिंग एप्स को सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इंगेज करना चाहते हो मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या तीनों के ऊपर, या तीनों के ऊपर, ठीक है। तो जब आपका पेज किसी, अगर आपका पेज जो है वो किसी व्हाट्सएप अकाउंट से कनेक्ट नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा, तो आपको अपने पेज को व्हाट्सएप अकाउंट से कनेक्ट करना होगा, ठीक है।
वो हम करेंगे, अगर किसी को नहीं पता तो हम करेंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बहुत आसान है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये है आयशा नूरुल कुरान अकेडमी, ठीक है, या सॉरी ये है, ठीक है, और इसमें से हमने अगर सपोज वो यूरिका वाला ही था, यूरिका ग्लोबल एजुकेशन मैंने सेलेक्ट किया और इसमें से मैंने जो है वो इसको सेलेक्ट करता हूँ, नहीं इसमें वो नहीं है, नहीं है तो इसमें वो पर्टिकुलर नहीं है, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट को, ठीक है। तो आप कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख दें, तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो उसके पास क्या चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा, आप वो मैसेज उससे लेके मोबाइल का वो आप जो है वो कनेक्ट कर सकते इस तरीके से, बहरहाल ठीक है, जो भी आपके पास नंबर होगा उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो हम सपोज व्हाट्सएप को हटाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप, अच्छा एक और बात कि व्हाट्सएप आपका बिजनेस मैनेजर बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। आपके दो तरह के व्हाट्सएप होते हैं, एक बिजनेस व्हाट्सएप और एक पर्सनल व्हाट्सएप। तो आपको गूगल के प्ले स्टोर से व्हाट्सएप जो डाउनलोड करना पड़ेगा वो बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि आप कैंपेन्स वगैरह जब चलाएंगे तो बिजनेस व्हाट्सएप पे चला सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पर नहीं चला सकते, इसको भी ध्यान में रखिए। ओके, अच्छा ये पर्टिकुलर ऑप्शन मैंने आपको मैसेज का बता दिया, बाकी की सेटिंग इसमें सेम है। हाँ, मैंने आपको फेसबुक पेज का बताया, मैंने आपको वेबसाइट का बताया, मैंने आपको ऑन योर एड का बताया, ठीक है, और ये इसमें लिखा ना गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट, ठीक है। अगर आपकी वीडियो नहीं है तो वो इमेज को बाय डिफॉल्ट, इमेज आपका अगर एड आपका इमेज है या पोस्ट आपकी इमेज है तो आपको इमेज के ऊपर ये वाला रिजल्ट देगा, पोस्ट एंगेजमेंट। लेकिन अगर वीडियो व्यूज होंगे, अगर वीडियो होगा तो वीडियो व्यूज दिखाएगा, थ्रू प्लेस दिखाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज है ऐप, ऐप का मतलब ये है कि आपकी कोई मोबाइल ऐप बनी हुई है, अगर बनी हुई है, जैसे मेरे क्लाइंट हैं कमालिया खद्दर या सर्व क्लाइंट, इनकी बनी हुई है, इनकी मोबाइल ऐप बनी हुई है, तो जब आपके पास मोबाइल ऐप को आपको इंगेज करना पड़ेगा कि लोग जो है ना वो आपके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें या इस तरह की चीजें, तो फिर आप उसको सेलेक्ट करें। लेकिन फिलवक्त आपके ज्यादातर क्लाइंट के लिए आपको जो चीज यूज आप करेंगे वो या तो पेज के लाइक्स, या तो आप इससे एंगेज करेंगे। 90% आप लोग फेसबुक पेज को लाइक्स बढ़ाने के लिए इसको यूज करेंगे, या मैसेजिंग ऐप को यूज करेंगे, या ऑन योर एड को यूज करेंगे, ठीक है, ये तीन को आप यूज करेंगे। तो हम ऑन योर एड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, और या भले आप फेसबुक पेज को सेलेक्ट कर लें, पहले इसको देख लें, और यहाँ से फिर आप जो है वो जैसे हम चले गए यूरिका ग्लोबल के पेज के ऊपर, और अब हम पेज के ऊपर आए तो नीचे आपको देखें पेज लाइक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल जो है वो ऐड पे चले जाएं, यहाँ से आप अपना ऐड अपलोड करेंगे, किस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर आप लाइक्स लेना चाहते हैं, आपका ऐड का क्रिएटिव क्या है, ऐड क्रिएटिव क्या है, तो आप यहाँ से ऐड इमेज सेलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका सपोज अगर मुझे इसके ऊपर करना है कि डू यू वांट टू बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, मैं अगर इस पर्टिकुलर ऐड को दिखाकर और लाइक्स, ये लाइक का आपका आइकन आ जाएगा, और यहाँ पर आप जो है वो अपनी कॉपी राइटिंग करेंगे, जो कि आपको सिखाई जाएगी प्राइमरी टेक्स्ट, इसे कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना है, इसके फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपको सिखाए जाएंगे, तो फिर ये तमाम एलिमेंट्स जब आप सीखेंगे तो फिर आप कैंपेन को रन कर पाएंगे अपनी, समझ में आई बात। ये एक एक स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको अभी सिंपल टूल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको सिखाया जा रहा है। ये देखो, इससे
एक्चुअली अपनी मुनासिबत एक्चुअली देख लो इसको, इसके बारे में अवेयर हो जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जब पिक्सेल्स और ये सारी चीजें हम यूज करेंगे तो दूसरे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर कैंपेन में, एंगेजमेंट वाली कैंपेन के अंदर आपको जो है वो एक समझ में आ गया कि अच्छा भाई इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं और हम इस ऑप्शन को यूज करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज यूज करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक। अब आप आ जाएं एक और कैंपेन, उसके बाद हम ऑडियंस पे आते हैं, क्योंकि फिर ये जो दो तरह की कैंपेन है ना, ये एक्चुअली जरा डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स हैं। तो ये कैंपेन्स के लिए हम आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे, क्योंकि मैं पूरी कैंपेन सेट करके आपको रियल कैंपेन दिखाऊंगा, उसको रन करूंगा, उससे आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो आपको बिलीफ सिस्टम आएगा कि अच्छा किस तरह से। ठीक है, ये जो 3 कैंपेन है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, इसको पहले आप थोड़ा समझ लें, क्योंकि डायरेक्टली लीड जनरेट करने से पहले बाज दफा हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैंपेन्स रन करते हैं। कॉम्बिनेशंस, लीड के साथ हम एंगेजमेंट वाली भी चला रहे होते हैं ताकि हमारी ऑडियंस एंगेज होती जाए और फिर उसमें से लीड्स हमारे पास आए। या हम अवेयरनेस और ट्रैफिक और एंगेजमेंट की हम कैंपेन चलाते हैं, उसके साथ सेल्स की कैंपेन भी चलाते हैं ताकि पीछे से लोग अवेयर होते जाएं, एंगेज होते जाएं, और फिर उनको हम रीटारगेट करते हैं ताकि वो हमारे पास कन्वर्ट होते जाएं सेल्स के अंदर। ठीक है, तो हम लीड और ये जो सेल्स है इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रैफिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्रैफिक कैंपेन पे जाते हैं तो आप देखें आपको यहाँ पर ये 4 किस्म के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कैंपेन में जाएंगे वापस, ठीक है, और बल्कि वही आपने नाम वगैरह सेलेक्ट करना है, जैसे आप वही आपने नाम वगैरह सेलेक्ट करना है, जैसे आपने, मैं इसको अब नाम नहीं बता रहा, हम डायरेक्टली जा रहे हैं एड सेट लेवल पे, क्योंकि यहीं पे ये सारी सेटिंग्स। आपने सिंपल इस ऑप्शन को देखना है कि भाई अगर तो आप चाहते हैं कि आप ऐड दिखाकर और चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें आपके मोबाइल के ऊपर, मतलब आप ऐड दिखाएं और आपका सेल्स प्रोसेस ये है कि आप लोगों से कॉल रिसीव करते हैं। और अक्सर लोग जो रियल एस्टेट के बिजनेस में होते हैं वो अपना ऐड दिखाते हैं, अपना प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं और कॉल लेते हैं। ठीक है, या मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए आप कॉल के ऊपर अपनी जो है ना वो ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बाकी की चीजें सेम है, बजट सेम है, स्टार्ट डेट एंड डेट सेम है, उसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर तो अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन एक और भी आ रहा है, और वो है कि अगर आप खास टाइम पे, क्योंकि ये जो है ना, अगर आप देखें ये ऑप्शन आपको दूसरे उसमें इस तरह से बंद नजर आएगा, सारी कैंपेन में ये आपको टर्न ऑफ नजर आएगा। डू यू नो हाउ टू टर्न इट ऑन? किसी को पता है कि टर्न कैसे करना है, इसको ऑन कैसे करना है, ताकि मैं किसी खास वक्त के ऊपर अपनी कैंपेन को चलाऊं। यानी कि अगर आपके पास किसी रियल एस्टेट एजेंट्स जो है 9 to 6 है, और आप कहते हैं भाई उधर टेलीफोन वाले लोग सिर्फ 9 to 6 ही होंगे, तो आपने कहा मैं तो 9 to 6 ही चलाऊंगा कैंपेन, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो वो 24 घंटे चलाएगा। एक तो ये जरूरत हो जाती है। बाज दफा जो है आपके पास फूड का बिजनेस होता है, और फूड के बिजनेस के ऊपर आपने रखा होता है कि भाई ऑनलाइन आप कॉल के ऊपर आप मतलब होम डिलीवरी कराएं तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। सपोज आपने प्रमोशन निकाला और आपने डिनर के लिए निकाला कि भाई अगर 7 से लेके रात के 10 बजे तक डिनर के ऊपर ये ऑफर है, लंच के ऊपर ये ऑफर है, तो आप खास टाइम पे चलाना चाहेंगे, यानी कि ऑफिस आवर्स हैं तो आप 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक चलाना चाहेंगे कि यार मैं अपनी फूड के बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ और लंच के ऊपर ना ऑर्डर लो। तो इस वक्त ज्यादा रश होता है, लोग सोच रहे थे 12 बजे से सोचना शुरू कर देते हैं कि 2 बजे क्या खाएंगे, तो वो आपने कहा कि भाई मैं इस टाइम पे चलाना।
ठीक है, हाँ, मिडनाइट डील्स के। तो आपको क्या करना होगा, इसको ऑन करने के लिए आपको जो कैंपेन लेवल है, इस कैंपेन लेवल पे आप जाएंगे और आप इसको टर्न ऑन करेंगे, नीचे वाला जो बटन, इसको टर्न ऑन करने के बाद आप यहां से सेलेक्ट करेंगे लाइफ टाइम बजट। ठीक है, और जब आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बजट है लाइफ टाइम, सपोज आपका $20 है या जो भी है, ठीक है, जो भी आपका बजट है, इट्स अप टू यू। यहां पर नीचे आपको आएगा ऐड स्केड्यूलिंग, नजर आ रहा है, यहां से आप उसको एडिट करेंगे, ठीक है ना, और आप लिखेंगे रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल, इसको चेक करेंगे, इसको टिक करेंगे। फिर आप जाएंगे एड सेट लेवल पर, और एड सेट लेवल के ऊपर जो है वो आप यहां से देखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा आपका, ये पहले नहीं था। फिर यहां से आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई मैं 12 बजे से लेके और 4 बजे तक कैंपेन चलाना चाहता हूँ। ठीक है, या आप सेलेक्ट करेंगे कि मैं 1 बजे से लेकर, और जो भी आपका है आप इसको हटा देंगे, और आप जो भी आपको टाइमिंग सेलेक्ट करनी, आप किसी खास दिन पे चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एवरीडे चलाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर आपने कॉल को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने जो भी आपके टाइमिंग्स वगैरह हैं, आप लोकेशंस, एज, वैसे ही सेलेक्ट करेंगे जैसे आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी होगी कॉल्स, क्योंकि जब आप कॉल को कर रहे हैं तो 2 तरह के आपको ऑप्टिमाइजेशन मिल रहे हैं। ठीक है, एक मिल रहा है आपको कॉल्स, एक मिल रहा है आपको लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक और कॉल्स में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आपका ऐड दिखेगा आपकी ऑडियंस को, ठीक है, पहले मुझे ऐड पे ले जाने दो ताकि आपको ज्यादा बात समझ। यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर लें जिस पे भी आप चलाना चाहते हैं, और यहाँ से आपने अपना ऐड सेलेक्ट कर लिया। सही है, सपोज आपने ये ऐड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर फिर आप जो है वो अपना नंबर डाल देंगे कि भाई किस नंबर पे आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, और जो भी आपका नंबर है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या बटन आ गया, कॉल नाउ आ गया। लिंक क्लिक अगर आपने सेलेक्ट किया है एड सेट लेवल पर ऑप्टिमाइजेशन वाली कैटेगरी के अंदर, तो फेसबुक आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक करवाएगा, मतलब जो लोग सिर्फ क्लिक करें। कॉल नाउ का बटन दबाया, छोड़ दिया, नहीं रिसीव, मतलब कॉल नहीं किया, एक्चुअली कॉल नाउ का खाली बटन दबा दिया। जाहिर है कि उसकी उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉल भी करेंगे, लेकिन फेसबुक ऑप्टिमाइज जो करेगा ना, वो इस चीज पे करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ज्यादातर लिंक को क्लिक करते हैं। इस बात को समझ लें, लिंक को क्लिक करना, ये लिंक है जिसको वो क्लिक करेंगे। बस क्लिक करने के बाद उनकी नहीं, फेसबुक आपको रिजल्ट के अंदर दिखाएगा कि भाई इतने लिंक क्लिक हुए हैं। यानी कि जैसे पेज का जो यहाँ पे जैसे ना कैंपेन के रिजल्ट में आ जाता है, यहाँ पे ये रिजल्ट का कॉलम है ना, आपकी कैंपेन जब चलेगी तो यहाँ पे रिजल्ट के कॉलम में आपको लिखा हुआ आएगा लिंक क्लिक। अब आप बोलेंगे यार लिंक क्लिक तो यहाँ पे 15 है लेकिन कॉल तो 3 ही आई हैं, समझ आ गया बात? तो वो बोलेगा भाई मैंने ऑप्टिमाइज किया है लिंक क्लिक को। अब ये उस शख्स की सवाबदीद के ऊपर है कि वो तुमसे बात भी करे या नहीं करे। तुमने कहा था ऑप्टिमाइज करो लिंक क्लिक के ऊपर, तो मैंने लिंक क्लिक के ऊपर ऑप्टिमाइज कर दी। ठीक है ना, जैसे
हम एड सेट पे जाते हैं वापस, और यहाँ पर हम नीचे ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी पे सेलेक्ट करते हैं कॉल्स। तो आप देखें लिखा हुआ है, वी विल डिलीवर योर एड्स टू ट्राई टू गेट यू द मोस्ट पॉसिबल कॉल्स एंड रिपोर्ट द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉल बटन इन द कॉल कंफर्मेशन डायलॉग इज क्लिक्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वी विल डिलीवर योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन दैम। बस वहां पे ऊपर आपको कॉल को, जिसने कॉल डिलीवरी हुई है, ये उसको ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। और फेसबुक को पता होता है कि कौन, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें से कौन से लोग वाकई बात करते हैं, कौन से लोग बात नहीं करते, ठीक है। तो आप में से अक्सर लोग ये भी सोचेंगे कि सर ये तो फिर जाहिर है कि हर शख्स यही चाहेगा कि कॉल वाले को ही करे, लिंक क्लिक तो उसमें तो डाउट है कि कॉल आए या नहीं आए। लेकिन लिंक क्लिक्स जो है ना वो सस्ते पड़ते हैं, और कॉल्स जो है एक्चुअल कॉल्स वो महंगी होती हैं, समझ में क्या बात। तो बाज दफा आपको दोनों को टेस्ट करके जरूर देखें। हो सकता है कि आपका एड इतना अच्छा हो और आपकी ऑफर इतनी अच्छी हो कि ज्यादातर लोग जो आपको लिंक क्लिक कर रहे हो वो बात भी कर रहे हो, तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट आखिर किस तरह की है। ये बात क्लियर हो गई भाई। आप ऐसा कोई बर्गर बेच रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये ऐसी ऑफर है जो ज्यादातर लोग बर्गर खाते हैं या फूड के प्रोडक्ट्स हैं और उसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है, और 300 400 500 रुपए के अंदर अंदर का एक मतलब ऑर्डर है, तो आप लिंक क्लिक में अगर आपको क्या मतलब ठीक है लिंक क्लिक में 2 रुपए का पड़ता है, 3 रुपए का पड़ता है, और उसमें से हर 3 क्लिक के ऊपर बाकायदा एक कॉल आ जाती है, तो 9 रुपए की एक कॉल पड़ी। लेकिन जब आप कॉल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और उसके अंदर 15 रुपए का पड़ रहा है, तो आप कहेंगे यार मेरा लिंक क्लिक ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? भाई आपने लिंक क्लिक को सेलेक्ट किया और 3 रुपए का लिंक क्लिक पड़ रहा है, आपको एक रिजल्ट आ रहा है 3 रुपए का, लेकिन हर 3 क्लिक्स के अंदर आपको एक कॉल रिसीव हो रही है, आपने देखा कैंपेन के अंदर। तो आपने कहा मुझे 9 रुपए की कॉल पड़ रही है ना। दो 3 लोगों ने क्लिक किया, 2 लोगों ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन एक बंदे ने बात की, तो 9 रुपए की कॉल पड़ गई। लेकिन आप कॉल को अगर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, और फेसबुक उस ऑडियंस को दिखा जो वाकई कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी कॉल ना करें आपको, उनको अभी जरूरत नहीं है वो, और उससे उसकी वजह से कॉल की कॉस्ट आपको 15 रुपए की पड़ रही है। तो इस बेसिस के ऊपर आप टेस्टिंग करते हैं, एक्चुअली अपनी कैंपेन के अंदर टेस्टिंग करो। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो हम यहाँ से जब हमें कॉल्स चाहिए, तो कॉल की जो कैंपेन है वो ट्रैफिक की कैटेगरी में आती है। ट्रैफिक की कैटेगरी में आपको कॉल की ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि एड सेट पे आपको कॉल आया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप अगर चाहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चाहिए, ठीक है, आपको अगर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चाहिए, ठीक है, तो आपने जो है ना वो ये वाला नंबर जो है वो व्हाट्सएप का कनेक्टेड है इस पेज के साथ, तो उसने एरर नहीं दिया। लेकिन आपके जहन में एक और चीज आनी चाहिए कि सर एंगेजमेंट में भी व्हाट्सएप था और यहाँ पर भी व्हाट्सएप है ट्रैफिक की कैंपेन में, तो ऐसा क्यों? भाई व्हाट्सएप अगर हम चलाएं तो एंगेजमेंट में भी व्हाट्सएप आ रहा है और इसमें भी व्हाट्सएप आ रहा है, तो इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि आप अगर देखें कि जब आप यहाँ ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली आप के पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं कि इवन अगर आपको लिंक क्लिक्स करवाने हैं सिर्फ व्हाट्सएप के बटन के ऊपर, तो आप लिंक क्लिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो सस्ते पड़ेंगे। अब वो एक्चुअली आपसे बात करे या नहीं करे, ये उस शख्स की सवाबदीद के ऊपर है। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं व्हाट्सएप तो चाहता हूं, लेकिन ये भी चाहता हूं कि भाई नए नए लोगों तक मेरा ऐड पहुंचे, व्हाट्सएप चाहता हूं लेकिन नए नए लोगों तक लोग पहुंचे, तो फिर आप डेली यूनिक रीच को ऑप्टिमाइज करेंगे। आप ट्रैफिक लाएंगे व्हाट्सएप पर, लेकिन अगर आपकी जरूरत ये है कि मुझे मतलब सपोज आपका एक दफा क्लाइंट कोई बन गया, अब आप चाहते हैं मैं उसको क्या, और आप एक यूनिक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं,
हर नया बंदे को दिखाए, तो फिर आप डेली यूनिक रीच को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से व्हाट्सएप को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको सारे ऑप्शंस हर कैंपेन के अंदर यूज भी नहीं करना। लेकिन आपको एज अ डिजिटल मार्केटर ये तो पता होना चाहिए ना कि आप जब फेसबुक की कैंपेन चलाएंगे तो अगर ऑप्शंस कौन कौन से हैं और कौन सा ऑप्शन क्या करता है। और आपको ये सारी चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप जब मेरी वीडियो को रिप्ले करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कैंपेन के उसको समझ लें, अगर वो वाली कैंपेन चलानी है, क्योंकि मैं टाइटल के अंदर लिखता हूं कि भाई इस पर्टिकुलर लेसन में कौन कौन सी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप जब कभी किसी की कैंपेन चलाने जाएं तो आप 20-25 मिनट का वो वाला सेक्शन सुन लें कि जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, तो आप फिर वही पर्टिकुलर सेटिंग्स वहां पे जाके कर लें। तो आपको तो इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप बाद सर इतने सारे ऑप्शंस हैं, ओवरवेल्म फील करने की जरूरत नहीं है। इट इज रिकॉर्डेड सेशन, यू हैव लाइफ टाइम एक्सेस ऑन दीज रिकॉर्डिंग्स। जब आप कोई कैंपेन चलाने जाएं फर्स्ट टाइम, टाइटल पढ़ें, मैंने उसमें क्या लेसन आपको दिया है, उस लेसन का आप वॉच कर लें, ठीक है। तो एक ऑप्शन इसके अंदर है व्हाट्सएप के साथ डेली यूनिक रीच। एक आपके पास ऑप्शन है इंप्रेशंस का। इंप्रेशंस का मतलब कि यूनिक रीच नहीं होगी, लेकिन आपका एड मुतअद्दिद दफा दिखाया जाएगा, बार बार बहुत दफा दिखाया जाएगा। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेगा, भले एक ही शख्स है उसको 4-4 दफा आपका एड दिखा दे। तो इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपका एड कितनी दफा एक्चुअली दिखाया जाता है फेसबुक को। फेसबुक जो है वो आपको इंप्रेशन की बेसिस पे चार्ज करता है। 1000 इंप्रेशन का मतलब है कि 1000 दफा आपका एड दिखा दे, चाहे एक शख्स को एक दफा दिखाए और दूसरे शख्स को 4 दफा दिखाए, तीसरे शख्स को 2 दफा दिखाए, ज्यादा से ज्यादा वो आपके एड्स लोगों को दिखाएगा जो आपकी ऑडियंस होगी, जिसको आप टारगेट करेंगे। तो फेसबुक आपको चार्ज करेगा इंप्रेशन की बेसिस के ऊपर, 1000 इंप्रेशन की बेसिस के ऊपर। तो बाज दफा आपकी कैंपेन का आपका एड अच्छा होगा और ऑडियंस बहुत उसको पसंद कर रही होगी, तो आपकी चार्जेस कम हो जाएंगे। अगर ऑडियंस उसको दूर कर रही होगी और बहुत कम लोग उसको देख रहे होंगे, तो आपके 1000 इंप्रेशन के पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फेसबुक को ज्यादा एफर्ट लग रही होगी आपका एड अप्रूव कराने में उस ऑडियंस से जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया। ठीक है ना, ये बातें ध्यान में रखने की हैं, ठीक है, ये बातें ध्यान में। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है, क्योंकि जब आपको ऑप्शंस पता चल जाएगा तो आइंदा फ्यूचर की क्लासेस में स्ट्रेटजी की बात होगी कि भाई देखो इस तरह की कैंपेन में तो इंप्रेशंस को सेट करना, ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस मिले, तो भले लोग जो है वो तुम्हारे ब्रांड को ज्यादा रिकग्नाइज करेंगे, ज्यादा मेमोराइज करेंगे और फिर डेफिनेटली फ्यूचर में तुमसे बाय करेंगे। बाज दफा आप कहते हैं नहीं भाई मेरे पास टिकट है, भाई आज ही खरीद, जिसको ऑफर दे रहे हैं मूवी का टिकट ले लो, मूवी का टिकट आज चली जाएगी 6 से 9, ज्यादा यूनिक रीच तक पहुंचो और बंदे को बता दे जाओ टाइम कम है। वोट लेने यूनिक लोगों तक, भाई इमरान खान को वोट दोगा, तो यूनिक रीच। बात समझ में आ रही है ना। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं भाई मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्वर्जेशन चाहिए, भाई मुझे ऑप्टिमाइज करना है कॉन्वर्जेशन को, कि एक्चुअली बातचीत हो उस शख्स से, तो फिर आप कॉन्वर्जेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो फेसबुक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो एक्चुअली आपसे व्हाट्सएप के ऊपर इंक्वायरी बने और आपसे कहें कि अच्छा यार मुझे बताओ अपना प्रोडक्ट के बारे में मजीद बताओ, या उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपसे बात करेगा। तो उससे क्या होगी, लीड जनरेट होगी, इंक्वायरी जनरेट होगी, और फिर आप अपने पास उसको सेव करते रहेंगे और फिर दूसरी प्रमोशंस आप उसको डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, क्योंकि उसका नंबर आपके पास ऑलरेडी आ चुका होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन को इसलिए जरूर याद रखना कि इस ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी से क्या फायदा होता है, इसका ताल्लुक ये सेटिंग है। बाकी की चीजें सब सेम है, देखो ऑडियंस सेम है सारी कैंपेन में, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट सब सेम है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी वगैरह का है वहां पर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसी तरीके से आप मैसेंजर के ऊपर टारगेट कर सकते हैं कि आप मैसेंजर के ऊपर चलाना चाहते हो तो मैसेंजर सेलेक्ट कर लें।
इस तरीके से आप अगर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, तो आप वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो आपके पास ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, इसमें क्या है, लिंक क्लिक। अब वही होगा कि आपने अपने ऐड के अंदर जो है वो एक लिंक दिया हो, जैसे आप लिंक, यहां से आप ऐड पर आए और अपने ऐड के ऊपर आपने जो है वो ये ऐड मीडिया कर दिया और यहाँ पर जो है आपने सपोज ये वाला ऐड चलाया, ठीक है, हमने ये ऐड चलाया, सही है। और यहाँ पर जो है वो आपने कहा कि भाई जब तुम इस ऐड को देख लो तो तुम शॉप नाउ करो, या तो शॉप नाउ का अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होगा तो शॉप नाउ होगा, या अगर आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप लर्न मोर का ऑप्शन सेलेक्ट करें कि लर्न मोर, जाओ वेबसाइट पे और लर्न करो मोर, ठीक है। और फिर जो है वो आप यहाँ पर जाके उस वेबसाइट का लिंक देंगे कि सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि भाई लोग जो है ना वो जाके यूरिका डिजिटल content.com पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैं जो पर्टिकुलर वीडियो उसको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो ये वीडियो देखें सपोज, तो मैं ये वाला लिंक यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और अपने कैंपेन के ये जो वेबसाइट यूआरएल है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो भी शख्स इस ऐड को देखेगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में लिख दिया गेट फ्री ट्रेनिंग अबाउट डिजिटल, सॉरी, हाउ टू क्रिएट हाईली एंगेजिंग कंटेंट, ठीक है, सपोज मैंने लिखा। अब ये ऐड में, अब जिसको ये ऐड दिखेगा वो इस एक्सप्रेशन से समझ जाएगा कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, सही है, बताना चाह रहा हूँ। और ऊपर देखेगा पूरा ऐड क्या है, गेट फ्री ट्रेनिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट हाईली एंगेजिंग कंटेंट, और यहाँ पर जो है हेडलाइन के अंदर, ठीक है, ये जो आपकी हेडलाइन है नीचे, ये वाला जो एरिया है हेडलाइन का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, कि बुक, या मैं कहता हूँ रजिस्टर फॉर फ्री ट्रेनिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इमोजी डाल दिया इस तरीके से, ये ठीक है। अब आप देखें ये ऐड आपका बन गया सिंपल, एंड आई गारंटी, ये अभी मैंने सिंपल रखा है, आगे जाके फिर से एडवांस होगी। अगर मैं ये कैंपेन चलाऊंगा इट विल ब्रिंग ट्रैफिक, गारंटी। क्यों? क्योंकि गेट ऑफर अच्छी है, गेट फ्री ट्रेनिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट डिजिटल कंटेंट, ठीक है, और मेरी मार्केट में ऑलरेडी पोजीशनिंग हुई है, people know me because we have been marketing for last 5-6 years, ठीक है ना। तो हाँ, अभी नया होगा तो कम होगा, पहले से ही स्टेब्लिश बिजनेस है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक प्रोसेस समझ में आ रहा है ना कि अच्छा इस तरीके से हम अपनी कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं एज ए एक्सटेंशन, ठीक है, मर्जी हमारी हम डालें, लेकिन एक्चुअली जो इसमें लोग जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो आपके इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्लिक, अगर मैंने ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी
वेबसाइट की कैटेगरी के अंदर मैंने ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी अगर लिंक क्लिक रखा हुआ है तो फेसबुक ज्यादा से ज्यादा मुझे क्लिक्स ला के देगा। जरूरी नहीं है कि तमाम क्लिक्स जो है वो मेरे पेज को व्यू भी करें, ये बात समझ लेना। लेकिन अगर मैं यहां से सेलेक्ट कर दूंगा लैंडिंग पेज व्यूज, तो फेसबुक जो है मेक श्योर करेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वो मेरा जो बजट है उसमें लैंडिंग पेज के व्यू करवाए। वो मुझे ट्रैकिंग करके देगा, मुझे रिजल्ट्स देगा कि देखो अगर लिंक क्लिक करेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों ने लैंडिंग पेज को व्यू किया है। ठीक है, एक और जगह है रिपोर्टिंग के अंदर, मैं अभी जाना नहीं चाह रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहां से हम चेक कर सकते हैं इवन अगर मैंने लिंक को क्लिक, मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन अगर लिंक क्लिक लिखा है ना, तो भी मैं इस कैंपेन में से जितने लोगों ने लिंक क्लिक किया और उसमें से कितने लोगों ने लैंडिंग पेज को व्यू किया मैं देख सकता हूं अगर मैं चाहूं। लेकिन वो रिपोर्टिंग का है कि हम जब रिपोर्ट्स निकालेंगे कि हमारी कैंपेन किस तरह से चल रही है तो वो उस टॉपिक में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ फर्क ये बता रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने लिंक क्लिक सेलेक्ट किया तो रिजल्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर रिजल्ट वाले कॉलम में नजर आएगा कि कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया। जैसे ये एंगेजमेंट नजर आ रहा है तो यहाँ पे नजर आएगा कि कितने लोगों ने तुम्हारे एड को क्लिक किया। लेकिन अगर मैं इस कैंपेन में लैंडिंग पेज व्यू सेलेक्ट कर लूंगा तो वो मुझे रिजल्ट में दिखाएगा कितने लोगों ने तुम्हारे लैंडिंग पेज को व्यू किया, तुम्हारे पेज के ऊपर लैंड करके इसको व्यू किया। ये बात समझ में आ रही है, या मैं ऐसे ही बस भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है, आ रही है, आनी भी चाहिए। अब्दुल वदूद कह रहे हैं कि क्या ये सारे ऐड चलाकर दिखाएंगे? सारे ऐड में कैसे चलाऊंगा, अगर मेरी जरूरत ही नहीं होगी तो मैं नहीं चलाऊंगा। ये ऐड चलाना ही है जो सेटिंग में बता रहा हूं। अब ऐड चलाने के लिए तो खाली बस पब्लिश का बटन लगाना और पैसे लगाने। पब्लिश का बटन दबाऊंगा तो ये पर्टिकुलर कैंपेन उसी सेटिंग से चल जाएगी, तो इसमें कोई कमाल नहीं है। कुछ कैंपेन जो मुझे जरूरत होगी वो मैं चला के दिखाऊंगा, जो मुझे भी मेरी मुझे जरूरत है, जैसे लीड्स की कैंपेन है, ठीक है, वो मैं चला के दिखाऊंगा। लेकिन चलेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, उसमें कोई डिफरेंस। जो आपके पास इसी कलर का, हाँ, तो आप मोबाइल की बेसिस के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं कि भाई सिर्फ जैसे गैलेक्सी 8, सैमसंग गैलेक्सी 8 जिसके पास है उसको टारगेट करो। तो बाज लोग टारगेटिंग करते हैं स्मार्टफोन की बेसिस के ऊपर कि जिनके पास स्मार्टफोन है उनको टारगेट करो। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है बंदा अमीर है। समझ आ रहे हो? तो वो चाहते हैं भाई मतलब जितना महंगे मोबाइल के ऊपर आप टारगेट करोगे तो आपको पता लगेगा ना कि भाई हाँ किसी का 50,000 वाला मोबाइल है तो कम से कम उसकी अर्निंग या उसका जो बाइंग परचेज लेवल है वो ज्यादा बेहतर होगा उस लोगों के जिसके पास 12,000 का भी 13,000 का भी आता है स्मार्टफोन। सही है, वो हम डिटेल टारगेटिंग में करेंगे। ये है ना डिटेल टारगेट, हम ऑडियंस लेवल पे ये चीजें सेट करते हैं यहाँ पे कि आप जैसे यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में आएंगे ना तो यहाँ पर आपके पास सैमसंग, अब ये आ गए सारे गैलेक्सी 9, S9 सारे वर्जन आ जाएंगे जब से इसने पैदा किए, नोट 4 और फोल्ड 4 और 3 और 90 और 100, मुझे तो नहीं पता कौन कौन, लेकिन ऑल विल बी हियर। ठीक है, और आपने कोई भी जैसे एक सेलेक्ट कर लिया गैलेक्सी S9 और फिर सजेशन में चले जाओ तो सजेशन में वो समझ जाएगा कि अच्छा भाई ये ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहा है जिसके पास मोबाइल की बेसिस के ऊपर टारगेट या आईफोन की बेसिस पे करना चाह रहा है, या है ना आईफोन XSR और SR और
Got it? अच्छा, तो मैं आपको बात कुछ और बता रहा था, आप लोग मुझे कहीं और लगे। मैं आपको बता रहा था लैंडिंग पेज व्यूज। तो लैंडिंग पेज व्यूज सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्टिमाइज करेगा। लैंडिंग पेज व्यूज के ऊपर क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्टिमाइज करेगा आपको फेसबुक ज्यादा से ज्यादा। और रिजल्ट के कॉलम में हमेशा याद रखना कि रिजल्ट के कॉलम में वही पर्टिकुलर चीज को मेजर करके ट्रैकिंग करके आपको दिखाएगा जो आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी के ऊपर सेट करोगे, ये याद रखना। और वंस यू हैव सेट यू कैन नॉट चेंज, देन यू हैव टू रन न्यू कैंपेन, क्योंकि वो उस पर ऑप्टिमाइज कर चुका होगा। अब आप उससे खेल रहे हैं, फिर चलो आज एक दिन इस पे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन उस पर, यूं नहीं। सही है? तो एक कैंपेन में आप एक दफा एक चीज को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है? दूसरी कुछ जरूरी बातें वो ये कि कम से कम देखो, जब आप कैंपेन जब शुरू में चलाएंगे तो रिकमेंडेड टाइम फेसबुक का जो है वो है 7 डेज। अब आपने एक दिन चलाया और आपने कहा भाई अब तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई देखो फेसबुक ने अभी स्टार्ट किया है, वो जिन नहीं है, वो ढूंढ रहा है, वो दिखा रहा है, वो लर्न कर रहा है, लर्निंग फेज में है। लर्निंग फेज में तो उसको जब तक 50 रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, चाहे आप इंगेजमेंट चला रहे हैं या आप ट्रैफिक की कैंपेन चला रहे हैं या अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हैं, जिस चीज को भी आपने ऑप्टिमाइज किया है उसको 7 दिन लगते हैं। और अगर बजट नहीं है ना, तो कम से कम मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम 72 आवर्स तो मिनिमम चलना चाहिए। 72 आवर्स मिनिमम चले। फेसबुक कहता है 7 डेज चले, लेकिन बाज दफा अगर आपके पास रोज के 300 रुपए का बजट है और आप कहते हैं भाई मैं तो 2100 रुपए महीने को हफ्ते के नहीं जाया कर लगा, कम से कम 3 दिन चले। बात समझ में? तो लिंक क्लिक, इंप्रेशन, डेली यूनिक रीच, ये तमाम चारों चीजें आप यूज कर सकते हैं ट्रैफिक कैंपेन के साथ। ठीक है? ट्रैफिक कैंपेन के साथ। और यहाँ पर जो है वो आप ऐप को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अब आपको थोड़ा सा ऑडियंस का कुछ एक टूल दिखाना चाहता हूं जिसमें आपके पास तमाम तरह की ऑडियंस होगी, ताकि आप एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर रह के अगर किसी खास अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको अभी डिटेल टारगेटिंग में आएंगे ना, तो आपको तमाम चीजें जो है वो ना याद रह सकती हैं ना आपके जहन में आ सकती हैं। आपके अब जैसे गैलेक्सी S8 है, लेकिन आपके जहन में तो नहीं था कि नहीं ये है, कि इस बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं, कि नहीं था कुछ। तो मैं आपको एक टूल देता हूं, उस टूल को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। और ये आज का हमारा एक्चुअली टारगेट भी था। मैं आपको ये एक गाइड देता हूं, द कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग, और ये मैं आपके पोर्टल के अंदर अपलोड भी करूंगा, तो आप जो है वहां से इसको देखिएगा। देखें, आपके पास जो है वो डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स दो चीजें होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है साइकोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ रीजन, कंट्री, सिटी, पाकिस्तान में जिप कोड का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, यूएसए में है तो आप यूएसए में जिप कोड की बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? एयरपोर्ट आप ड्रॉप पिन कर सकते हैं, कोई मार्केट एरिया है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप, फिर आपके पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं, एवरीवन इन दिस लोकेशन, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, वो मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आपको आप भूले ना हो तो यहाँ से मैंने आपको डिटेल टारगेटिंग के अंदर लोकेशन वाली जगह पर ये दिखाया था, पीपल लिविंग इन द, ठीक है ना? तो ये जो शीट मैं आपको दे रहा हूँ, इस शीट से आपको फायदा क्या होगा कि आप जो है ना वो लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज, अब आपकी कोई खास लैंग्वेज, आपके पास पेपर है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और बैठ जाए, और ये काम बाहर करना है।
ऑडियंस की सिलेक्शन बाहर करिए, अच्छी प्रैक्टिस है। आप करेंगे नहीं ऐसा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी। बाहर करना है मतलब फेसबुक से बाहर पहले प्लानिंग करनी है, ताकि ना फेसबुक के टूल पे बैठ के एक्चुअली दिमाग में आया एक चीज, अरे चल उसको टारगेट कर ले, अरे चल उसको टारगेट कर चल। तो ये जो है ना, ये करने से बेहतर ये है कि भाई ये जो तुम सारे ऑप्शंस हैं तुम देख तो लो, तुम उसको टिक करो, अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करो, अपने बिजनेस ओनर्स के साथ डिस्कस करो जिसको आप सर्व कर रहे हो, कि क्या ये आपके, क्योंकि बाज दफा आपको तजुर्बा इतना नहीं होगा किसी और के बिजनेस में, तो आपको उसको भी पार्टनर बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टूल, ये टूल है जो आप टूल यूज करोगे, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास जो है वो पेरेंट्स की बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं कि किसी के पेरेंट, अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जिसको आप पेरेंट, जैसे स्कूल का बिजनेस है तो आप स्कूल के बिजनेस में जो है वो पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, सही है। हारिस आज के लिए इतना काफी नहीं है, आप जो है वो अटेंड कर लें और फिर इसको बाद में देखिएगा, जरूरी नहीं है। आप अगर आपके लिए ओवरवेलमिंग है तो आप जो है वो, क्योंकि आपके पास फिर पूरा वीक है असल में, जब ये 2 क्लासेस होती है ना, मैंने 2 हफ्ते में क्लासेस इसलिए रखी हैं कि आप लोगों को इतना दे दिया जाए कि पूरा हफ्ता, ये एक्चुअली ट्रेनिंग पूरे हफ्ते की होती है, फिर आपको घर पे बैठ के इसको वॉच करना होता है और उनको एक्चुअली अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझे, इसमें नहीं है इतना ज्यादा। पेरेंट्स, ठीक है ना, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके डिटेल टारगेटिंग के अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ आपको एक फाइल के अंदर दे रहा हूँ, ये जो डिटेल टारगेटिंग है, जहाँ से आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आप ब्राउज में जाएंगे, डेमोग्राफिक्स में जाएंगे तो पेरेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप स्कूल के लिए पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टारगेट करेंगे कि भाई, या आपके पास अगर बेबी प्रोडक्ट्स हैं तो आप टारगेट करेंगे टॉडलर्स के पेरेंट्स को, जिनका बच्चा 1 साल से 2 साल के दरमियान, या आप फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट्स बेच रहे हैं तो टीनेजर्स बहुत शौकीन होते हैं, उनके पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं उन्हें बच्चों के लिए खरीदें, या आप कुरान एकेडमी, तो आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको ये जो मैं शीट दिखा रहा हूँ, इस शीट में सारे ऑप्शंस हैं, मैं जल्दी से वॉक थ्रू कराऊंगा आपको कि देखें, पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं आप, वर्क की बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं कि भाई क्या आपकी कोई ऑडियंस ऐसी है जो कि स्मॉल बिजनेस करता है, क्या आपकी ऑडियंस कोई ऐसी है जो कि कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है या वर्किंग करता है, या एजुकेशन और लाइब्रेरीज के अंदर उसको वो काम करता है। तो ये सारा वर्किंग का ऑप्शन है, क्या आपकी ऑडियंस ऐसी है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको पता होता है कि यार मेरी ऑडियंस जो है वो किसके लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता कि चलो किसी ने कहा कि यार आज जो है ना उसका बिजनेस कर लो, फूड का बिजनेस कर लो, तो आपको पता होगा कि भाई फूड तो एक लार्ज ऑडियंस है, एवरीबडी लाइक्स फूड, तो आप बहुत बहुत लार्ज ऑडियंस है, उसमें इतनी सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप होटल के इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, कमर्शियल इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, तो फिर आपको लखनऊ के होटल के रेस्टोरेंट्स को मैं, रेस्टोरेंट ओनर्स को मैं सेल करूं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो एजुकेशन लेवल की बेसिस पे, डेमोग्राफिक्स है, ये डेमोग्राफिक्स है, पेरेंट्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, कि भाई जो इमरान खान को पसंद करते हैं या पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, उनके लिए कोई आपके पास है कि भाई आप उसको कुछ, तो आप इस तरीके से एजुकेशन मास्टर लेवल है आपकी ऑडियंस का, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि जब आप टारगेट करते हैं तो आप अपने लिए एक एवतार बनाते हैं, आप अपने लिए एक पूरा उसका कैरेक्टर बनाते हैं कि उसके अंदर ये पर्टिकुलर चीजें होंगी, तो वो ज्यादा एक्चुअली आइडियल ऑडियंस है, ठीक है। तो ये एक तरीकेकार है। और फिर इस तरीके से आप जेंडर, ऑल, मेन, विमेन, एज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। आप लाइफ इवेंट्स की बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं कि किसी की एनिवर्सरी 30 डेज में आ रही है, मतलब आपके पास ज्वेलरी है, आपने कहा भाई ज्वेलरी वो लोग
हस्बैंड वाइफ को देगा, आपने कहा एनिवर्सरी के बेसिस पर, या गिफ्ट आइटम्स होते हैं तो आपने गिफ्ट आइटम्स उनको टारगेट किया जो कि एनिवर्सरी जिनकी आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो इंटरेस्ट की बेसिस पे टारगेट करते हैं कि भाई जिनकी हॉबीज और एक्टिविटीज, आप इसको चेक करें कि क्या आपकी ऑडियंस इसमें से हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए असाइनमेंट भी है, थोड़ा सा आप इससे मुनासिबत एक्चुअली क्रिएट करें, थोड़ा सा एक टूल को देखें। जब आप देखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको ओवरवेम लगेगा, फिर एक दो दफा काम करेंगे, रफ करें, रफ कोई भी एक प्रोडक्ट लें, कोई भी एक प्रोडक्ट जो आप समझते हैं कि यार मैं ये बेचूंगा, फिर इसके ऊपर पेंसिल से जो है वो मार्क करें, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि यार मेरी ऑडियंस कौन सी है। लेकिन जब आप डायरेक्टली फेसबुक पे जाएंगे और चल यार क्योंकि मुझे कैंपेन चलाना आती है, क्रिएट का बटन दबा के खुश होंगे, पब्लिश का बटन दबा के खुश होंगे, तो उससे कुछ खुश होने की जरूरत नहीं। असल में तो हाँ ब्रेन वर्क करना है ना कि भाई मैंने प्लानिंग पहले करनी है, ठीक है। तो ये आप बिजनेस और इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर आप देखें क्या ऐसी कोई ऑडियंस है, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करता हूँ, ठीक है। रियल एस्टेट के बिजनेस में लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट में जिसको इंटरेस्ट होता है उसको टारगेट करते हैं, सही है ना। जो जनरेटर बेचना है तो बिजनेस ओनर्स को टारगेट करें क्योंकि उनके बिजनेसेस हैं तो वो डेफिनेटली खरीदेंगे। फैमिलीज को टारगेट करें, होम ओनर्स को टारगेट करें। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो है वो अब आप देखें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं, जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, जिसको फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट हो, जिसको शॉपिंग एंड फैशन में इंटरेस्ट हो, कपड़े बेचना चाह रहे हैं आप, सही है ना, सही है ना। मेन क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, विमेन्स क्लोथिंग सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप फैमिली और रिलेशनशिप की बेसिस पे आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए जो कि इंगेज या मैरिज वाले लोग, अब मैं आपको जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं जोड़ों में दर्द के लिए, इसके उसके लिए, तो लोग जो है वो मैरिड लोगों को ज्यादा एक्चुअली वो करते हैं टारगेट, ठीक है। इसी तरीके से तो ये कस्टम ऑडियंस नहीं बता रहा अभी, ये सिर्फ फिटनेस और वेलनेस की बेसिस पे आप करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की बेसिस पे आप करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड टूल एंड यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, आपको कोई याद नहीं रखना है, यू जस्ट हैव दिस टूल व्हेनेवर यू आर मार्केटिंग फॉर समवन, तो आपके पास एक एक्चुअली पेपर मौजूद है कि चलो यार हम टीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो चलो यार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तुम देखो इसमें से तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो कि सपोज ड्राई फ्रूट्स पसंद करती होगी, तो आपको खुद ही जहन में आएगा कि हाँ यार बिजनेस ओनर्स करते होंगे, फैमिलीज अपने घरों में रखती हैं, ठीक है, जिनको जो फिटनेस वाले लोग हैं, फिटनेस वाले लोगों को भी जरूरत होती है, तो आपका जहन काम करना शुरू करेगा। और आपको इसके लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे जब तक कि आप इसको इम्परफेक्ट एक्शन नहीं लेंगे। तो पहले इम्परफेक्ट एक्शन लें और अपने आप को अलाउ करें कि यार मैं इम्परफेक्ट एक्शन लूं। इम्परफेक्ट एक्शन वो होते हैं जो कि परफेक्ट ना हो, तो आप शुरू से ही अपने आप को जो है ना वो उसमें नहीं डालना कि यार मेरे तो जो है वो मैं तो बस जब भी कोई भी इल्म सीखता हूँ तो उसमें बस पहले दिन ही झटके लगाता हूँ, ऐसे नहीं है। आप अभी सीखने लर्निंग वाले फेज में, तो आप लर्न करें, ठीक है ना। जैसे आप मोटरसाइकिल फर्स्ट टाइम सीखे थे तो पहली राइड याद करें अपनी, फर्स्ट टाइम राइड आप याद करें जब आपने आपको आपके भाई ने किसी ने सिखाई होगी, तो आपका हाथ यूं हिल रहा होगा कि आप परफेक्टली चला रहे थे, नहीं चला रहे। इम्परफेक्ट एक्शन ऐसे लें कि आपको जितना एक्चुअली क्लैरिटी हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका रिजल्ट देखें। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक हेडलाइन या उससे लास्ट क्लास में हेडलाइन फॉर्मूला करा, अब आप में से कुछ लोगों ने उसको किया, कुछ बनाया उसमें, तो वो इम्परफेक्ट था, तो वो इम्परफेक्ट है कि भाई ठीक है वो 100% सही नहीं होगा,
लेकिन आपने कुछ बनाएंगे तो आपको आपका टीचर बताएगा कि देखो तुम इसको इस तरह से बनाओ, तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा। लेकिन अगर तुम मिस्टेक ही नहीं करोगे तो ठीक फिर कैसे करोगे, क्योंकि आएगा नहीं। कोई भी नया लॉयर है, वो लॉयर बनता है, आज सीख के आता है किसी यूनिवर्सिटी से। अब जाहिर है क्या वो पहला केस ऐसा जबरदस्त लड़ेगा कि परफेक्ट हो जाएगा, जीत जाएगा? नहीं ना। वो जाहिर है कि जितना उसका इल्म होगा उसके हिसाब से वो ट्राई करेगा, किसी किसी बड़े वकील के साथ काम करेगा, उससे पूछेगा। तो आप तो अभी है ना हमारे साथ, तो आप उसको जब करना शुरू करेंगे तो आप दिखाएं, आप शेयर करें, दूसरों से, दोस्तों से भी फीडबैक लें, तो उससे आपको समझ में आएगा और आस्ते आस्ते आपको आइडियाज मिलते जाएंगे, क्लैरिटी होगी। तो जितना आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इतना ज्यादा आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा और क्लैरिटी मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग जो है तब आएगी जब आप उसको ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये इम्परफेक्ट एक्शन का तरीका कि आप अपनी तरफ से जितना आपको आता है आप वो परफेक्ट है, लेकिन जरूर उसमें एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना सेशन जो है वो आज का खत्म करते हैं, और मैं आपका इस लेसन जो है वो अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल में। आपका पोर्टल जो है वो आप लोग लाजमी देखिएगा। मैं आपको जो है वो दिखा दूं, अगर कोई नए लोग हैं आप में से तो मैं उसको दिखा दूं कि आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जाइएगा, और उसके बाद आपको जो है ना वो ये लेसन्स यहाँ पे पूरे नजर आ जाएंगे। इस तरीके से आप जो है वो इस लेसन को प्ले कीजिएगा, और बार बार जब जब वक्त मिले आप उसको देखिएगा। सलाम।